बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। एक ख़बर हमारे पास सुबह आई। ये ख़बर इमरान रियाज़ ख़ान से मुताल्लिक़, मेरा दोस्त, मेरा भाई, और मैं इसलिए बड़ा हाई रिगार्ड करता हूँ कि जितनी मुलाकातें, जितना ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ के अलावा जब अतहर का वाक़या हुआ तो इमरान रियाज़ ख़ान लाहौर से कराची, ऑल द वे कराची आए और आकर उन्होंने ये दिखाया कि वो कितना दर्दमंद दिल रखते हैं, और इसके अलावा भी लोग भरपूर अंदाज में उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इमरान जो हैं वो जिस मौक़िफ़ पर हैं उस मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उनके हवाले से ताज़ा ख़बर है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अयाज़ अमीर साहब ने कुछ बहुत अहम मालूमात दी हैं। ये अहम तरीन मालूमात जो हैं उन्होंने दी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। कुछ मालूमात हैं जो हम तक पहुँच गई, हामिद मीर साहब के उसी प्रोग्राम से कुछ मालूमात हम तक पहुँच गई, कुछ नहीं पहुँची, इसलिए कि जियो न्यूज़ ने उन चीज़ों को अयाज़ अमीर साहब की आवाज़ म्यूट करके हम तक पहुंचने से रोक दिया। टेलीविज़न ये करते हैं। उस गुफ्तगू में क्या था ये मैंने किसी हद तक पता लगाने की कोशिश की है। जियो में दोस्त हैं, उन दोस्तों की मदद से। और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब सेक्रेटरी दिफा भी रहे और एक अरसा हुआ रिटायर हो चुके, इसलिए वो सियासी मामलात पर अपनी राय देने के लिए, बात करने के लिए, कहीं वाबस्तगी रखने के लिए आज़ाद हैं। उन्होंने एक ख़बर दी है और ये ख़बर तसलसल है। खालिद नईम लोधी साहब अब छठे बंदे बन गए हैं, छठे। इससे पहले 5 अफराद के बारे में ख़बर हमारे पास मुसद्दिक़ा मौजूद है, इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले खालिद नईम लोधी साहब की ही बात करते हैं। ये जो रिजीम चेंज सेमिनार मैरियट इस्लामाबाद में हुआ, उस सेमिनार से खिताब करते हुए खालिद नईम लोधी साहब ने कुछ बातें की। इन बातों में खालिद नईम लोधी साहब ने ऑपरेशन रिजीम चेंज पर जब बात की तो उन्होंने उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को एट्रीब्यूट करके बात की। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इन तमाम हक़ाइक़ को हक़ाइक़ मानते हुए, परखते हुए, जानते हुए बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं, अगर लेटर में ये लिखा हुआ है, अगर ये चीज़ें हुई हैं, तो खालिद नईम लोधी साहब ने जो भी बातें की वो एट्रीब्यूशन के साथ की, यानी उसका ओनस उन्होंने नहीं लिया। मगर इसके बावजूद भी खालिद नईम लोधी साहब अब हमें ये ख़बर दे रहे हैं एक इंटरव्यू के ज़रिए कि खालिद नईम लोधी साहब की कुछ मुराआत, अब ये कुछ की जो तफसीलात हैं वो या तो खालिद नईम लोधी साहब बता सकते हैं या इदारे की जानिब से बताई जा सकती हैं, लेकिन खालिद नईम लोधी साहब ने इसकी तफसीलात नहीं बताई हैं। तो वो ये कहते हैं कि मेरी कुछ मुराद जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। इससे पहले हमारे पास ख़बर आई थी कि जो मुल्क से चले गए मेजर आदिल राजा साहब, उनकी और कुछ अफसरान की जो मुराद हैं, पेंशन मुराद, वो बंद कर दी गई हैं। ये ख़बर अखबारों में आई और सोर्सेज ने, जो दिफाई सोर्सेज हैं, उनके हवाले से ये बताया कि अखबारों को ही बताया, ख़बर देने वालों को बताया कि 5 अफसरान की पेंशन मुराद रोक ली गई हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो एहतजाज है उसमें तनकीद करते हुए हद से तजावुज़ किया था। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि तनकीद करने पर कदगन नहीं है, तनकीद करने पर कदगन नहीं है, हद से तजावुज़ करने पर कदगन है। अब ये जो हद है, इस पर एक डिबेट है कि यह हद कौन डिसाइड करेगा, कैसे तय होगा, हद है क्या, हद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर एक डिबेट है। लेकिन बहरहाल इदारे की जानिब से बता दिया गया 5 लोगों की। अब खालिद नईम लोधी साहब छठे शख्स हैं। खालिद नईम लोधी साहब ने अब जो बातें की हैं कि उन पर कदगन लगाई गई है, वो ये कहते हैं कि इदारा गलत फहमी का शिकार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीटीआई से वाबस्ता हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं पीटीआई को बाकियों से बेहतर समझता हूँ। उन्होंने कहा कि नून लीग में भी बहुत अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, और पीटीआई में भी हर तरह के लोग हैं, यानी पीटीआई में भी बुरे लोग मौजूद हैं। मगर मैं पीटीआई से इसलिए वाबस्ता हूँ कि पीटीआई में मौरूसियत नहीं है। नून लीग में अच्छे लोग हैं, आगे आने का मौका नहीं मिलता। मैं खुद ये समझता हूँ कि बहुत अच्छे दिमाग नून लीग में मौजूद है, मगर उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी में तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पड़े हुए हैं, मगर आगे आने का मौका नहीं मिलता। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौरूसियत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस गवर्नमेंट को ये समझता हूँ कि मसाइल का हल नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये चूं-चूं का मुरब्बा है। और उन्होंने ये बात की कि जो अपॉइंटमेंट होनी है नवंबर में, अहम तरीन अपॉइंटमेंट, इसका मतलब है कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, उन्होंने कहा कि उसके हवाले से नया मैंडेट जिसके पास हो
वो बात करे, वो ये फैसला करे तो मुनासिब है। इसके अलावा जो उन्होंने रिजीम चेंज सेमिनार में बातें की थी, उन्होंने कहा था फौज जितनी मजबूत हो, जितनी भी मजबूत हो, अगर लोग पीछे नहीं खड़े तो जंग नहीं जीत सकती। और साथ ये हमारे इदारे का भी मौक़िफ़ है कि लोगों की ताकत चाहिए। उन्होंने कहा इदारों को भी सोचना चाहिए और नौजवानों को भी और सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि एक लिमिट है, उस लिमिट को ना क्रॉस किया जाए। दुश्मन फ़ायदा उठाता है, वरना दुश्मन फ़ायदा उठाता है। ये उनकी ऑपरेशन रिजीम चेंज सेमिनार में तकरीर थी। रिजीम चेंज सेमिनार में इमरान रियाज़ खान की तकरीर बहुत भरपूर थी, बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, सुनी जा रही है। लेकिन इमरान रियाज़ खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो मौक़िफ़ एक जानिब था। अयाज़ अमीर साहब की जो तकरीर थी, उस तकरीर में इदारों पर भी तनकीद थी, इमरान खान पर भी तकरीर थी, और इमरान खान पर भी जो तनकीद थी वो तनकीद भी इदारों पर तनकीद ही थी एक लिहाज से। तो अयाज़ अमीर साहब का भी मौक़िफ़ एक ही जानिब था। मगर जो खालिद नईम लोधी साहब की तकरीर थी, मेरी राय में वो सबसे बैलेंस्ड तकरीर थी। मगर खालिद नईम लोधी साहब जो हैं, उन्हें ये बात करने के बावजूद भी कि ये खलीज ख़त्म की जाए और इदारों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए जिस तरह से तनकीद हो रही है, उन्हें अब कुछ कदगनों का सामना है, ये उन्होंने बता दिया है। अयाज़ अमीर साहब ने क्या कहा है? अयाज़ अमीर साहब ने कहा है कि उन्हें ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज सेमिनार है, इस सेमिनार से पहले उन्हें घर पर एक शख्सियत मिलने आई। उस शख्सियत ने अयाज़ अमीर साहब से कहा कि हाथ हौला रखें। फिर उन्होंने जियो न्यूज़ पर ये बताया कि मैंने पूछा कहाँ, तो कहने लगे मैं आपके प्रोग्राम की हसासियत को देखते हुए इतना बता सकता हूँ, मौजू की हसासियत को देखते हुए, कि उन्होंने इशारा किया और कहा कि हाथ हौला रखें। अयाज़ अमीर साहब की ये गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ गुफ्तगू के हिस्से हैं जो नहीं चल रहे। अयाज़ अमीर साहब कहते हैं जब मुझ पर हमला हुआ, मेरा फ़ोन ले लिया गया, तो मेरे फ़ोन में से कुछ चीज़ें डिलीट की गई। अब ये डिलीट क्या हुआ है? अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि मेरे फ़ोन में से उस शख्सियत ने जो मुझे घर पर मिलने आई थी, मैरियट के सेमिनार के बाद मुझे मैसेज किया था कि सर आप नहीं समझे ना, आप हमारी बात नहीं समझे। तो ये कहते हैं धमकी थी, और धमकी देने वाले का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका मैसेज डिलीट कर दिया गया है। ये मेरे साथ हुआ है, अयाज़ अमीर साहब ने ये बताया है। तो अयाज़ अमीर साहब जो हैं वो हमले को जो उन पर हुआ और इस चीज़ को जोड़कर हमें दिखा रहे हैं, और ये बाकायदा तौर पर उन्होंने टेलीविज़न पे बताया है। ये एक अदद सीरियस चीज़ है, और मैंने इसीलिए इमरान रियाज़ खान के मामले पर भी बात करते हुए, ये हमारे अपने इदारे, इन इदारों के लिए हमने लिखा है, बात की है, इन इदारों के लिए हमारे दिल में तड़प है, तो हम बात करते हैं, और इन इदारों से हम सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इनसे मोहब्बत करते हैं। ये हमारे इदारे हैं, ये हम इनकी जिम्मेदारी हैं, हमारी जिम्मेदारी हैं। तो मैंने इसीलिए सवाल किया था कि इमरान रियाज़ खान के मामले पर भी जवाब आना चाहिए। अयाज़ अमीर साहब ने जो बातें की हैं उनके मामले पर भी जवाब आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर अब जो इमरान रियाज़ खान के हवाले से ताज़ा खबर आई है, उस ताज़ा खबर में हमारे सामने यह है कि इमरान रियाज़ खान को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसका एनओसी ख़त्म कर दिया गया, गाड़ी अब एक बंदे की है, उसने पैसे दिए, उसका एनओसी हासिल किया 5-6 महीने लगा के, मेहनत करके, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगा के। अब उस बंदे की वो गाड़ी उसके पास है और वो चला नहीं सकता, एनओसी ख़त्म कर दिया गया। उसके लाइसेंस्ड वेपन है, वो लाइसेंस्ड वेपन उसने अपनी हिफाजत के लिए हालात को देखते हुए लिए, लेकिन वो लाइसेंस्ड वेपन ले लिए गए, लाइसेंसेस ले लिए गए। अब अदालत ने ये हुक्म दिया है कि इमरान रियाज़ खान का जो एनओसी ख़त्म किया गया वो भी बहाल किया जाए। लाइसेंस और लाइसेंस्ड वेपन दोनों इमरान रियाज़ खान को वापस किए जाएं, ये अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी और इमरान रियाज़ खान बहुत संजीदा अंदाज में, बहुत गैर मामूली बातें हैं बात कर रहे थे कुछ अफसरान की भी, तब मैंने कहा था कि इस सवाल का जवाब आना चाहिए, और मैंने उनसे कहा था कि आपको अदालत का रुख करना चाहिए। वो उससे पहले अदालत का रुख कर चुके थे, बाद में पता चला, लेकिन ये मशवरा उनको सभी दे रहे थे कि इस मामले को लेकर अदालत जाना चाहिए, जो उन्होंने किया, और ये शायद सबसे दुरुस्त स्टेप था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा है, और ख़त लिख के कहा ये जो हमजा शहबाज ने सब्सिडी दी है इलेक्शन से पहले, 20 पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, हमजा शहबाज की हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी उसका इन्हिसार है इन 20 हलकों पर। और हमजा शहबाज जो है वो अदालत से एक महदूद इख्तियारात वाले वज़ीर आला बनने के बावजूद भी पूरे पंजाब के लिए एक सब्सिडी देते, 100 यूनिट वालों का बिजली का बिल मुफ्त, जो 6 महीने में इस्तेमाल कर गए पिछले भी। तो हमजा शहबाज ने जब ये ऐलान किया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर फवाद चौधरी साहब ने,
कि बताइए, इसका जवाब दीजिए कि ये दुरुस्त है, इसकी जस्टिफिकेशन है और ये कैसे हो सकता है। और मेरा ये ख्याल है कि इस पर अदालत को सूमोटो लेना चाहिए, क्योंकि हमजा ने जो किया है ना, उसका नतीजा क्या होगा? होगा ये कि अब मरियम बीबी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत लिख दिया, अपने ख्यालात का भी इजहार कर दिया। मरियम बीबी और हमजा शहबाज दोनों बार बार ये बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, जलसों में जाके हम मरियम बीबी करेंगी कि देखो लोगों, हम तुम्हें रिलीफ दे रहे हैं, हम तुम्हें मुफ्त बिजली दे रहे हैं, तुम्हारी गुर्बत का ख्याल कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं। मियाँ नवाज शरीफ खड़ा हुआ है, लेकिन इमरान खान तुम्हारी इस सहूलत के पीछे पड़ गया है, हमने तुम्हें यह सहूलत दी है। इमरान खान नहीं चाहता, इमरान खान के दिल में गरीब का दर्द नहीं है। गरीब का दर्द किसके दिल में? जिसने एहसास लंगर खाने बंद कर दिए, जिसने ये जो सस्ता घर स्कीम है ये बंद कर दी, जिसने 10,000 चीज़ें, ये जो हमजा शहबाज बार बार कह रहे हैं पंजाब में दवाएं मुफ्त मिल रही हैं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी झूठ है, ये सब कर दिया, तो उसके दिल में गरीब का दर्द है। या जिसने ये चीज़ें शुरू की थी उसके दिल में गरीब का दर्द है। लेकिन अब इस पर भी सियासत होगी और बहुत भरपूर अंदाज में होगी। ये कदम उठाया इसीलिए गया था, वरना 100 यूनिट कहाँ बिजली का बिल आता है 100 यूनिट का। दूसरा, पैसे ही नहीं है खजाने में। तो हमजा शहबाज ने ये चाल चली थी और इस चाल के जरिए जो IMF का प्रोग्राम है उस पर भी कुल्हाड़ा चलाया था। मगर अब देखिए कि इस मामले पर सियासत करके ये लोग यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे और इस पर मुकम्मल तौर पर पॉइंट स्कोरिंग की जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।